Hello students, now I am going to start comprehensive questions on paragraphs। तो यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया है, लेकिन ये होता नहीं पेपर में। तो इस टाइप के पैसेज आपके एग्ज़ाम में आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस को आपको पैराग्राफ्स में से ही लिखना होगा, अपने मन से नहीं। जो भी है आप उसमें से ही इसका स्ट्रक्चर खोजिए, उसको शॉर्ट करिए और फिर उसका आंसर दीजिए। ओके, तो लेट्स सी। टू माय इनुमरेबल comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. तो लाइन पढ़ते वक्त ये आपको कहीं ना कहीं आपको पता हो जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से है। अगर ये सीन कंप्रीहेंशन है तो किस चैप्टर से और इसके राइटर कौन है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले वहीं से उठ के आता है। जैसे क्वेश्चन है इसका, द फर्स्ट इज कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। एंड सेकेंड इज कि व्हाट इज द डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। तो पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया और इसके राइटर कौन है। द पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द गंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन की व्हाट इज द डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ, कि क्या डिज़ायर है राइटर के उनके मरने के बाद। तो डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज वेयर इज डाइज हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर। और ये आपके इसी ये जो सेकंड पैरा है, जो सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन स्टार्ट है, व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माय बॉडी टू बी क्रीमेटेड। ओके, तो इसको अपने स्ट्रक्चर बना के, द डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज वेयर ही डाइज हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर। इसके लिए ये आंसर भी यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, The Ganga especially is the river of India, beloved of our people round, which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. तो इस पैसेज से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम इज द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। लेकिन चूँकि उस सीरियल को वहाँ पे छोड़ा गया क्योंकि पहले से क्वेश्चन ले लिया गया था, तो ये किसी भी पैसेज से ये क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई इज द गंगा बिलवेड ऑफ द इंडियन पीपुल, कि इंडियन पीपुल के द्वारा उन्हें ये सम्मान, ये प्यार क्यों दिया जाता है। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच, देखिए यहाँ पे थर्ड दे दिया गया, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो ये अब आप जानते हैं। फिर व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रीड हर सेल्फ ऑफ। ठीक है, तो अब रिप्लाई कैसे
आएगा इसमें व्हाट डज द गंगा सिम्बोलाइज, आखिर किस चीज़ की सिम्बलाइज है गंगा, तो गंगा सिम्बलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि लंबे लंबे समय तक जो कल्चर रहा है, जो सिविलाइजेशन है वो गंगा कहीं ना कहीं उनकी साक्षी रही हैं। फिर why is the Ganga beloved of the Indian people? The Ganga is beloved of India's people because round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears. Okay. देखिए ये आपके सेकेंड लाइन में है, विच आर इंटरवीन हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, और पहले का 5वीं लाइन में है, शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। थर्ड का आप जानते हैं। फिर व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रीड हर सेल्फ ऑफ, तो यहाँ पे इस लाइन में जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो एक सिनॉप्सिस निकल के आएगा कि व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रीड हर सेल्फ ऑफ, ऑथर क्या चाहते हैं, तो ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन एंड डिवाइड हर पीपल। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, वो आप मिला लें। ओके, थैंक यू।